दुख में भगवान याद आते हैं। छोटा दुख छोटा भगवान, बड़ा दुख बड़ा भगवान याद आने लगते हैं। लेकिन दुख के जाते ही लोग भगवान को भूल जाते हैं। कहते हैं भगवान कहाँ है। भगवान होता तो दिखाई नहीं पड़ता। भगवान नहीं है। बड़े भारी नास्तिक बन जाते हैं, व्याख्या देने लगते हैं, अपना चिंतन प्रस्तुत करने लगते हैं। सबसे बड़े चिंतक बन जाते हैं कि परमात्मा नहीं है। और जब वही दुख आता है तो तुरंत अपनी चिंतन धारा को भी भुला देते हैं और तुरंत भगवान 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 करने लगते हैं। तब मन में लगने लगता है उन्हें कोई तो है जो सृष्टि को चला रहा है, नहीं तो सृष्टि चालित कैसे होती, नहीं तो इंद्रजीव कैसे चलते। कोई चलाने वाला रहता है तभी खिलौना भी चलता है। तो हम सब खिलौने हैं और कोई चलाने वाला हमसे श्रेष्ठ ज़्यादा जीवंत है जो हमें चला रहा है। तब यह उन्हें महसूस होने लगता है। इसके पहले वे नहकारते होते हैं, चोरी बेईमानी शैतानी छीन झपट करते होते हैं, दूसरे को सताते होते हैं, यह मानकर कि परमात्मा है नहीं तो देखेगा कौन, परमात्मा है नहीं तो फैसला कौन करेगा। जो मन है सो कर लो, जीवन में ऐश मौज कर लो। जीवन ऐश मौज करने के लिए मिला है। ऐश मौज करने के लिए दूसरे की संपत्ति को, धन को छीनो, लूटो और ढेर सारी संपत्ति बना लो। मनुष्य यह भूल जाता है कि यह संपत्ति हमारे साथ जाने वाली नहीं है। फिर भी वह बनाता है क्योंकि वह अपने आप को गार्जियन विहीन, अनुशासनहीन समझता है और वह स्वतंत्र होकर कुछ भी करने के लिए उन्मादित हो जाता है, उन्मादग्रस्त हो जाता है। अतः मनुष्य को चिंतक होना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, लेकिन आस्तिकता की डोर थामकर ही चिंतन करना चाहिए। नास्तिकता की डोर थामकर जब चिंतन करोगे तो जीवन भर तुम नास्तिक ही बने रह जाओगे, क्योंकि परमात्मा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। परमात्मा को समझने के लिए त्रिनेत्र को खोलना होता है, तब परमात्मा समझ में आते हैं और तब मनुष्य जो है शांति को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है, दूसरे को भी सुख देता है, शांति देता है, आनंद देता है। आप तो खुद सुखी, शांत और आनंदित हो ही जाता है। और यदि परमात्मा को बहिष्कार करता है, परमात्मा का बहिष्कार करता है, तो वह न दूसरे को आनंद दे पाएगा, सुख दे पाएगा और न शांति में खुद रह पाएगा और न दूसरे को रहने देगा। यह मनुष्य का स्वभाव बन जाता है। अतः मनुष्य को हर क्षण आस्तिकता को ही दिमाग में रखकर कुछ भी सोचना चाहिए, तभी उससे उत्तम कर्म होंगे जो उत्तम फल के कारण बनेंगे।